हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी काफ़ी ठीक हूँ और काफ़ी अच्छी भी हूँ। मतलब और घर ये बिहार का है। मतलब स्टेशन पे आई हुई थी मैं। आधे घंटे ट्रेन लेट था, इतना ज़्यादा धूप वगैरह था। और पता ही है, मई का टाइम और धूप। और काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं डाला था। मैंने सोचा एक ब्लॉग डालूँ, क्योंकि भाई की शादी में घर गई हुई थी, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह टाइम ही नहीं मिलता। मेरा फ़ोन साइड में रहता है, पता ही नहीं चलता। फिर फाइनली ट्रेन आधे घंटे लेट थी। इतनी धूप, मई का धूप, पता ही है क्या हाल होता है। तो फाइनली ट्रेन आ गई थी, तो हम सब बैठ गए थे, बच्चे भी बैठ गए थे, मेरा भाई शुभम भी आया था, वो भी बैठ गया। सब बैठ गए थे और ट्रेन खुल गया था। ये ट्रेन हमारा निकल चुका है। सुगौली से हम बैठे थे। सुगौली मेरे बुआ का घर है। बुआ का बेटा का ही शादी था, तो मैं आई थी। मतलब वहाँ पे था कि मुंडन भी था घर पे, तो मतलब मुंडन में भी गई हुई थी। तो मुंडन होने के बाद फिर सोचा कि उधर से फिर क्या, मतलब वो वापस आए दिल्ली। फिर मुंडन भी सिस्टर के बेटे का था, तो उधर अटेंड करा। फिर उसके बाद बुआ के घर आई। तो बुआ के घर मतलब 9 तारीख को बुआ के घर आई थी। 8 तारीख का मुंडन था और मैं 7 तारीख को पहुंची थी वहाँ पे। 7 को ट्रेन था, 8 को मुंडन था मेरी सिस्टर और। तो मुंडन करने के बाद मैं फिर 9 तारीख को सुबह में मैं बुआ के घर आ गई, क्योंकि उधर भी सिंघोरा वगैरह कुछ कुछ खरीदना होता है। तो बिहार में जो रस्म है, तो कोई नहीं, तो मैं गई थी मेरा भाई के साथ। उसमें उसके साथ में तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, मैं बहुत ज़्यादा। तो भाई भी आया था बेंगलोर से, तो वो भी आया था, जिसका शादी था वो भी आया था। तो हम सब साथ में गए थे। तो वहाँ घर गए। तो फिर 10 तारीख को मेहंदी था। बहुत सारा हमने सारे फंक्शन अटेंड किया। उसका भी वीडियो है, इस पर डाला हुआ है। प्रॉपर नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। भागम दौड़ में मोबाइल साइड में रहता था, पता ही नहीं चलता था किधर है मोबाइल। और भाई की शादी हुआ था, हल्दी मेहंदी बहुत अच्छा से गया, सब कुछ अच्छा से गया। और फाइनली 11 तारीख को शादी था। और 11 की इतनी गर्मी हो गई थी, मतलब। और क्योंकि गर्मी में इसलिए शादी रखते हैं ना बिहार में, क्योंकि बाहर जो रहते हैं सब, बाहर वाले को तो छुट्टी मिलता ही नहीं है। तो इसलिए गर्मी के टाइम ही मई में ही छुट्टी होता है। सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे स्कूल बंद हो जाती हैं 1.5 महीने के। मेरे बच्चों को भी 1.5 महीने के बंद है, अभी भी बंद है। ये थोड़ा सा लेट से डाल रही हूँ ब्लॉग। तो फाइनली मई का डेटा। और मेरी प्यूसा जी है, तो पहले मेरे से कंफर्म करते हैं कि डेट बताओ, कि मतलब ताकि मैं पहुंच पाऊँ। और मेरे बुआ से थोड़ा ज़्यादा है अटैच, तो इसलिए कुछ भी होता है तो पहले मुझे ही वहाँ पे ज़रूर पहले ही आना होता है। तो ये चलो शादी हो गया भाई का। मतलब मैंने जितना सोचा था उससे इतनी अच्छी भाभी मिली है, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। भाभी के रूप में बहन, दोस्त, जो भी है, मतलब इतनी अच्छी है। तो शादी शादी हो गया 11 को। फिर 12 को शाम दोपहर तक बाराती हमारे में बारात आते हैं, तो वापस रिटर्न आया था। फिर मेरे हस्बैंड भी 13 को शाम को चले गए थे। 12 को वापस आने के बाद 13 को शाम को ट्रेन था, वो दिल्ली वापस आ गए। मैं रह गई थी, क्योंकि मेरा बुआ ने मना करा था कि नहीं, विदाई हो जाएगी, भाभी आ जाएगी। 19 को भाभी को आना है और 28 को टिकट बनवा लो, क्योंकि 26 को बट सावित्री व्रत है। मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, और भाभी आ रही है तो थोड़ा उनके साथ टाइम भी बीत जाएगा। और आनंद विहार आ गया था। बिहार का सफ़र ख़त्म और आनंद विहार आ गया। शादी का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा मेरा। भाभी भी आई, बट सावित्री पूजा भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद फाइनली आने के टाइम हो गया था और आनंद विहार आ गई मैं। फिर मैं बच्चों को उठा रही थी, उठो जल्दी, अब स्टेशन आ गया है, फटाफट चलो। तो आग उनको उठा के मैं बैठाई थी। उसके बाद फिर आनंद विहार स्टेशन आ गए। फिर उतरने के बाद ऑटो लिया हमने। फिर ऑटो से फिर घर के तरफ आई मैं। और ये फाइनली मैं अपने मेन रोड की तरफ आ गई हूँ। बस यहाँ से कुछ ही पल के, मतलब इधर जो रेड बिल्डिंग आ रहे हैं वो मेरे बच्चे का स्कूल है, यहीं पास में ही है, बिल्कुल बहुत पास है मेरे घर से। उसकी दूसरे साइड में मेरा घर है और उसके दूसरे साइड में यहाँ पे स्कूल है। और ये बस फाइनली यहाँ पे मैं रुक गया। सुबह के टाइम था। और उसके बाद आने के बाद मैंने सारा, इतनी गंद मचा था घर पे। सारा साफ सफाई करने के बाद, सफाई ना करो तो किचन में जाने का मन ही नहीं होता। हस्बैंड भी कहीं गए हुए थे, तो रात को आते,
साफ़ सफाई करा क्योंकि बच्चों को भी थके हुए थे, हम भी थके हुए थे, नाश्ता वास्ता कुछ चाहिए। तो नाश्ता छोड़ के मैंने खाना ही बनाया, सबने खाया। फिर मैं सो के बहुत सोई, फिर उसके बाद शाम में उठी थी। अभी उठी हूँ मैं तो देख रही थी मौसम भी थोड़ा सा बादल बादल से लगे हुए थे और किचन में इतने ढेर सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि थोड़ा बहुत साफ़ करके फिर खाना बनाए थे। और खाना बनाने के बाद बर्तन साफ गंदे छोड़ दिया हमने, सो गए थे। सो के उठने के बाद फिर सारा साफ़ सफाई करा। उसके बाद बाहर के मौसम भी थोड़ा वो ख़राब था, बारिश भी हो रहे थे।